भारत में नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन जीवनदायिनी नदी भारत में जिस तरीके से दम तोड़ती है उसका जीता जागता उदाहरण यमुना नदी है। यमुना नदी दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद लगातार मुद्दा में रही। उसके बाद कोशिश किया जा रहा था कि यमुना की साफ सफाई की जाए और यमुना को पुनर्जीवन दिया जाए। क्या प्रयास किए गए? प्रयास ये किए गए कि यहाँ से सॉलिड वेस्ट हटाने की पूरी कोशिश की गई, मशीनें लगाई गई। उसके बाद यह दावा किया गया कि 1300 टन से भी ज़्यादा कचरा यमुना नदी के तलहटी से निकाला गया है। अभी मैं मौजूद हूँ यमुना किनारे पे ही, और मेरे बाएं तरफ देखेंगे जो जन भागीदारी है उसकी कोशिश जो है वो की जा रही है। इंडिया न्यूज़ की मुहिम का असर है कि लोग जो अवेयर हुए हैं और लगातार लोग यहाँ आकर के यमुना नदी की साफ़ सफाई की कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे इस तरह के वॉलंटियर्स जो हैं वो लगातार यमुना विजिट कर रहे हैं और यहाँ पर नदी की साफ़ सफाई साथ ही लोगों को अवेयर करने का भी काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे अब ये देखेंगे ये नदी का किनारा है और मैं आपको ये रेत दिखाई दे रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे खड़े होने पर पैर से मैं दबा रहा हूँ तो देखेंगे पानी कैसे निकल रहा है। ये वाटर रिचार्ज जो हो रहा है उसका असर है, यानी कि पूरे यमुना के जो इलाके हैं जहाँ पर पानी की कमी महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर जो है बहुत नीचे जा चुका है, उसका असर है कि ये आपको दिखाई देगा। क्योंकि यमुना नदी की जो किनारे में थोड़ा सा पानी का मात्रा जो बढ़ा है, लेवल जो बढ़ा है, उसके वजह से ये आपको दिखाई देगा। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पानी आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसको मैं ऐसे दबाऊंगा तो आपको पानी दिखाई देगा। ये बहुत ही अच्छा संकेत है वाटर रिचार्ज के लिए, और इसके लिए प्रयास जो किए गए हैं वो एक काफ़ी नहीं होंगे, लेकिन एक जो उत्तम प्रयास है उसको माना जाएगा। आप पानी देखेंगे कि आपको यहाँ का पानी दिखाई देगा, ये इस तरीके के है। हालांकि यहाँ पे अभी भी TDS जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, और जो आंकड़ा DPCC ने जारी किया उसके अनुसार सबसे ज़्यादा फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है यहीं पे है, यहीं इसी इलाके में है। फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया यानी कि जानवरों के और जो मानव के मल मूत्र होते हैं उनकी गंदगी यहाँ पर आती है, जो कि सीवेज के माध्यम से सीधे सीधे यहाँ पर आता है। अभी देखेंगे कुछ ऑफिसर्स नोएडा अथॉरिटी के भी यहाँ आए हुए हैं। नोएडा के इलाके में अभी हम खड़े हैं, दूसरे साइड दिल्ली का इलाका है जो दिल्ली के क्षेत्र में आता है, और किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं यमुना की साफ़ सफाई के लिए वो हम बात करेंगे। सबसे पहले इंदु प्रकाश सर हमारे साथ में हैं। सर, आज आप लोग यमुना के किनारे आए हैं, क्या प्रयास करने की कोशिश है कि किस तरीके से यमुना की साफ़ सफाई हो पाएगी? देखिए, ये तो बड़ा स्वाभाविक सी चीज़ है कि हमारे एक दिन के आने से न तो यमुना साफ़ हो जाएगी, न ऐसी हम कोई कल्पना करते हैं। और हम लोग बार बार यहाँ जो आते हैं उसका पर्पस सिर्फ ये है कि लोगों में एक मैसेज जाना चाहिए। जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। अभी आप यहाँ खड़े रहिए, पुल के ऊपर से देखिए कितने लोग अपना वेस्ट यहाँ लाकर फेंकते रहते हैं। ये डस्टबिन नहीं है, ये बात समझना होगा। अगर ये छोटी सी बात अगर समझ में आ जाए, जैसे कि फूलों को लाके यहाँ फेंक के आप सड़ाते हो और उसमें नीचे जो है मछलियाँ तक उससे प्रभावित होती हैं, अगर उसी को आप अपने ही पास के किसी भी गार्डन में उसको नीचे डाल दीजिए तो कल को हो सकता है कि वहाँ से फूल निकलें और वो कितना खूबसूरत लगेगा। बात ये छोटी सी है समझने की। जिस दिन लोग समझ जाएंगे उसी दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अदरवाइज जिस तरीके का हमारे प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसके अनुरूप अगर आदमी 10, 15 और 20% भी काम कर लेता तो शायद आज ये स्थिति ना होती कि इस पर हम बात करते। जन भागीदारी को लेकर के बहुत बात उठती है। अब साथ में आपके बहुत सारे वॉलंटियर्स आए हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत हो सकता है। जन भागीदारी कितनी ज़रूरत है? ये जो हमारी ये वैसे संस्था है, इनके द्वारा भी जो है ये लगातार प्रयास किया जा रहा है। जन चेतना ही जगाने का मतलब है कि जितनी ही जन भागीदारी बढ़ेगी उतना ही जो है हमें इस कार्य में सफलता मिलेगी। माननीय मोदी जी का भी पर्पज यही था। वो जब झाड़ू लेके निकले थे तो ऐसा थोड़ा था कि वो झाड़ू लगा के पूरा साफ करेंगे। उनका मकसद सिर्फ ये बताने का था कि अगर प्रधानमंत्री जी झाड़ू लेके निकल सकते हैं तो आप क्यों नहीं निकल सकते हो। एक सांकेतिक जो होता है उससे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। मैं अभी आपको और नदी के किनारे दिखाऊंगा कि किस तरह की स्थिति है। और अभी हाल के दिनों में जब हम यहाँ खड़े रहते थे, यहाँ आते थे, तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्लास्टिक की बोरियाँ जो हैं, प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो आपको दिखाई देता था। लेकिन अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर रेत दिखाई दे रहा है, यानी कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वॉलंटियर्स के द्वारा उसका थोड़ा सा असर जो है ज़रूर दिख रहा है। और प्लास्टिक यहाँ पर जो रहता था उसकी कमी जो है वो आपको दिखाई देगी। लेकिन हालांकि कुछ जगह स्थिति ऐसी है जहाँ पर इस तरीके के प्लास्टिक जो है वो अभी भी दिखाई देते हैं। ये हटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक की जन जागृति नहीं आएगी तब तक स्थिति जस की तस बनी रहेगी। और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और उन सबसे जानेंगे कि जैसे ये देखिए ये वॉलंटियर यहाँ पे जो उठा रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट उठा रहे हैं, ये इंडिया न्यूज़ के मुहिम का असर है। इंडिया न्यूज़ ने लगातार इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद से जो है लोग अवेयर हो रहे हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश, वाइसेस फाउंडेशन से।
तो अभी जैसे इंडिया न्यूज भी लगातार मुहिम चला रहा है कि यमुना की साफ सफाई की जानी चाहिए। अभी आपके बहुत सारे वॉलंटियर्स आए हुए हैं, कितना कचरा अभी तक उठाया आप लोगों ने? हमने करीबन 100 से 150 किलो कचरा अभी तक उठा लिया है, क्योंकि 8 बजे से हमारी ड्राइव चल रही है। और हमने काफ़ी सारी मात्रा में यहाँ प्लास्टिक, कपड़े और जूते इकट्ठा किए हैं, जिसको हम उठा के अभी नोएडा अथॉरिटी के साथ हम लोग आज काम कर रहे हैं। तो वो नोएडा अथॉरिटी को दे देंगे, वो सही जगह उसको डिस्पोज करेगी, डंप करेगी। ये अच्छा संकेत है। जैसे पहले यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा दिखाई देता था, लेकिन अभी जिस तरीके से ये देखेंगे कि प्लास्टिक तो है, लेकिन इसके साथ साथ रेत की जो संख्या है वो भी बढ़ी है। ये इस तरह के प्लास्टिक जो है रेत और अच्छी क्वालिटी की रेत है। बिल्कुल अच्छी, क्योंकि हम इस पर नदी के बीचों बीच खड़े हुए हैं और यहाँ पे क्योंकि नदी का फ्लो अभी रुका हुआ है, क्योंकि गेट बंद है, तो इस वजह से हमें रेत देखने को मिलता है। लेकिन रेत के साथ में यहाँ आपको बहुत सारी मात्रा में प्लास्टिक भी देखने को मिलती है, जिस प्लास्टिक को हम उठाने का काम करते हैं ताकि वो प्लास्टिक नदी से बहकर ना समुद्र में ना जाए, क्योंकि समुद्र तरफ ना बढ़े। हाँ, समुद्र में जलीय जीवन है, नदियों में भी जलीय जीवन है, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है इस प्लास्टिक के कारण। क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं पानी में डिजॉल्व होती है, तो कहीं ना कहीं पानी की क्वालिटी भी घटती है, तो इससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि नमक जो है हम समुद्र से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और नमक में कहीं ना कहीं आजकल माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिलता है, अगर आप लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे तो। ये बड़ी बात कही आपने कि प्लास्टिक की जो माइक्रो प्लास्टिक के जो असर है वो दिखाई देते हैं। और अभी इस तरीके के देखें प्लास्टिक में क्या क्या कचरा है। ये जूते हैं, चप्पल हैं, जिस तरीके के तमाम तरीके के जो कचरा हैं, ये सब यमुना से निकले हैं। ये सब यमुना से निकले हैं, सारे जूते चप्पल से निकाल के हमने अलग किए हैं। और ये सिर्फ यही नहीं है, यमुना में वो हर तरह का वेस्ट मिलता है जो आपके घरों में किसी काम का नहीं होता है, और वो लाके और लोगों को ये समझना पड़ेगा ये नदी है, ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है, ये कोई डस्टबिन नहीं है, कोई कूड़ा घर नहीं है। और लोग चाह आपके खुद सकते हैं कि नदी में इस तरह की चीज़ों का क्या मतलब है, क्या काम है नदी का कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो लोग यही नहीं, आपको बैग्स मिलेंगे, प्लास्टिक मिलेगा, मेडिकल वेस्ट में, जो कि नदी में मेडिकल वेस्ट की अलग पॉलिसी है। अलग पॉलिसी है मेडिकल वेस्ट को वो करने निस्तारण के लिए। अच्छा एक बात बताइए, इन्होंने जो लगातार अक्टूबर महीने से अभियान शुरू किया हुआ है कि किसी तरीके से यमुना साफ हो जाए, उसका असर आपको दिख रहा है? देखो, मुझे तो ये कि जन चेतना हुई है, पहले के मुकाबले लोगों की तो समझदारी वो बढ़ी है, बट अभी और जागरूकता की कमी है। और जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को अपने पाठ्यक्रम से शुरुआत करनी चाहिए। जैसे ये यूथ्स हैं, इस तरह की एज के अगर 10-12 साल के बच्चों को बताया जाए कि पर्यावरण संरक्षण की क्या नीतियाँ होनी चाहिए, कैसे प्रकृति के रिसोर्सेज के पास आके नेचुरली दिखाना चाहिए कि किस तरह की रियलिटी है, क्योंकि विजुअल्स में और ग्राउंड रियलिटी का अंतर होता है। साथ ही साथ हर इंस्टीट्यूशन, कॉलेज हो या स्कूल्स हो या किसी भी कॉर्पोरेट्स हो, उनको ज़रूर वीक में एक बार इस तरह से एक फिक्स होना चाहिए कि महीने में एक बार अपने प्रकृति के रिसोर्सेज जितने भी है। चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा, पूरी आपकी टीम में सिर्फ पुरुष हैं, एक महिला दिख रही हैं, बुला लीजिए उनको, क्या नाम उनका? और ये अच्छा संकेत है, कम से कम एक महिला तो दिख रही है। इधर आ जाइए, आप पूरी टीम के साथ आप आई हैं और यहाँ पर सिर्फ आप अकेली महिला हैं जी। मैं पहले प्रश्न पूछ लेता हूँ, क्या यमुना को लेकर सिर्फ महिला में आप ही में चेतना है और बाकी लोगों में नहीं है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहूँगी कि सिर्फ मुझ में ही है या और किसी में नहीं है, बट मैं आपके चैनल के थ्रू मैं सारे गर्ल्स, स्पेशली मैं स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, विज़िट करिए। और हम सिर्फ न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स पर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखते हैं कि यमुना का ये कंडीशन है, तो विजुअली हम देख लेते हैं, बट आप एक्चुअल जब ग्राउंड पे आओगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और थोड़ा दुख इस बात का भी होगा कि ये कंडीशन है रिवर यमुना की, जिसको हम एक माँ की तरह मानते हैं, हम पूजा करते हैं इनकी। जब दुर्गा पूजा होती है या छठ पूजा होती है, हम यहाँ पर विज़िट करते हैं, मूर्ति विसर्जन करते हैं, बट इस तरीके के पानी में करते हैं, वो मुझे देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, दुख लग रहा है। और इसलिए मैं स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को, मैं सभी को बोलूँगी कि आप प्लीज़ आइए और इस नेक इनिशिएटिव को ज्वाइन करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आपके साथ साथ जो आपकी फैमिली है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेरित होगी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। कम से कम मंजिल पाने के लिए घर से तो लोग निकले हैं।